संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, या 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, या 1 अंकों की। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि अंक क्या है और संख्या क्या है। ठीक है, अंक क्या है? अंक होता है गणित को लिखने का चिन्ह। और आपको पता ही होगा कि हमारे जो भारतीय गणना प्रणाली है, भारतीय जो सिस्टम है, उसमें जो लिखने की जो लिपि है, ठीक है, वो उसको देवनागरी लिपि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अंग्रेजी को अब अपना लिए, अंग्रेजी अंकों को, है ना, देवनागरी लिपि कहने से मैं कभी बताऊंगा ये 1 2 3 इस प्रकार से लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन हमने 1 2 इस प्रकार से संकेत को अब लिखना शुरू कर दिया है। तो एक अंक वाली जो संख्या है, हम उस प्रकार से देखें तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 7 8 और 9। लेकिन जैसे ही हम 10 लिखेंगे तो वहां पर 2 अंक की जरूरत पड़ रही है, शून्य की आवश्यकता पड़ रही है। यहां पर शून्य की खोज हुई फिर आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम 10 लिखते हैं तो ये तो 2 अंक का हो गया, जिसमें 1 भी शामिल है और शून्य भी शामिल है। तो खैर, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंक क्या है और संख्या क्या है। अंक से ही मिलकर के संख्या बनती है, ठीक। ये है आपका अंक, और यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें तो ये 10 अंक होते हैं। 10 अंकों से पूरी संख्या बनी है। यहां पर क्वेश्चन में आते हैं, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। उससे पहले हम छोटे छोटे चीजों को डिटेल कर रहे थे। एक अंक की कुल कितनी संख्या है? आप बोलोगे एक अंक की कुल कितनी संख्या 10 है। नहीं, शून्य को आपको नहीं गिनना है। शून्य को अपने आप में कोई संख्या नहीं होती, कुछ भी नहीं है उसकी क्या संख्या। हाँ, शून्य जो है आगे की संख्या बढ़ाने के लिए जरूर काम में आता है। तो एक अंकों की कुल कितनी संख्या है? 9, ठीक। और 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है संख्या पद्धति में? 2 अंकों की, वो शुरू होगा आपके 10 से 11 12 करके चलेगा, और 99 तक जाकर के जो है 2 अंकों की संख्या रहती है। आगे हम यदि बढ़ाएं तो 100 आएगा, जो कि 3 अंक की संख्या हो जाती है। ये हो जाता है ना 3, 1 2 3, 3 अंक हुई, है ना। तो 10 से लेकर के 99 तक कुल कितनी है? अब तो आप जानते हो कि 1 से लेकर के 100 तक जो है कुल कितनी संख्या रहेगी? 100 रहेगा, ठीक है। जिसमें से एक अंक की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गया। तो हम घटा दिए, 100 में 99 घटा दिए, 9 घटा दिए, तो क्या हो गया? 91 बचा। अब 91 में हम देख रहे हैं कि एक तो 100 भी है जो 3 अंक की संख्या है, तो एक उसको भी घटा दिए, तो कुल कितना हो गया? 90 तो हुआ ना। कहने का मतलब यह है कि 10 से लेकर के 99 तक जो है 2 अंकों की संख्या क्या है? 90 है, ठीक। अब आते हैं 3 अंक की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हैं कि सॉरी, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक अंक की संख्या जो है 9 था, 2 अंकों की संख्या 90 हो गया, 3 अंकों की संख्या कितना होगा? 3 अंक की संख्या। उससे पहले मैं क्या बताया? एक अंक की 9, 2 अंकों की 90, 3 अंक का होगा 900। 3 अंक का कितना होगा? 900, ठीक। कैसे 900? अब देखिए, 1 से लेकर के 1000 तक, तो 1000 तो रहेगा ही टोटल, ठीक है। इस 1000 में हमने देखा कि 90 था आपका 2 अंक का, तो हो जाएगा कितना? इसमें 1000 में हम 90 घटाए तो 910 हो गया। और फिर उसमें हम देख रहे हैं कि एक क्या है? 9 है, तो ये मतलब एक अंक की संख्या हम देखें तो 901 हो गया। और 1000 जो है कितनी अंक की संख्या है? 1 2 3 4, वो भी तो घटेगा एक, तो कुल कितना हो गया? 900। तो 900 जो है 3 अंक की संख्या होती है। अब मेरे को आप गेस करके बता सकते हैं कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। यहां पर देखिए, एक अंक की 9, 2 अंक की 90 हो गया, 3 अंक का 900। जरूर आप इस क्रम को आगे बढ़ाएं
तो आपको पता चल ही जाएगा। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 9000 होगी। 5 अंक की 90000 होगा, ठीक है। 6 अंक की 9 लाख होगा। ये इस प्रकार से इस गणित को बनाना रहता है। आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी ओर से बेस्ट देने की कोशिश की है। यदि आपको जो है मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। हम मिलते हैं एक नए गणित में।